नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको पढ़ने या सुनने से स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकते हैं एवं और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आप तक मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद ज़रूरी है, यह आप सुन सकते हैं। यहाँ सुने पद्म पुराण में बताई गई अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्महत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से नित्य ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करना और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी माँ पातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री का आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लेक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने या सुनने से सहस्त्र हजार गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्म सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान के पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। इस प्रकार मैं ये एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ। मेरी जगह ये मेरे घर के
सदस्य हैं ये रख लेते हैं। सेन के यूँ कहने पर कृष्ण जी ने और सभी पांडवों ने और महर्षि वेदव्यास ने उनको समझाया कि आपको कंट्रोल करके, नियम पालन करके और भूख पे नियंत्रण करके एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार वाद विवाद के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करने का आग्रह किया। अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उनके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा करने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दान दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। इस प्रकार अपरा एकादशी का महात्म्य एवं व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।